हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं, आपको पता है चैनल पे सीरीज़ चल रही है एनवीएस की कंप्यूटर प्रिपरेशन को लेके। तो यहाँ पे उसकी 13वीं या 11वीं या 12वीं, मुझे ध्यान नहीं कौन सी वीडियो है। तो बड़े चलते, अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। मेरे हिसाब से आपको अच्छी लगेगी, तो आप ज़रूर यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, बताइए एमएस में से बताना है कौन सा सत्य और कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, देख ले। सबसे पहला एमएस वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है और दूसरा है पोर्ट्रेट एक मान्य मार्जिन है। ठीक है, पहली बात ये मार्जिन नहीं होते हैं दोनों। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते क्या है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं ओरिएंटेशन। अब आप क्या होगी, ओरिएंटेशन क्या होता है। जैसे अगर मैं कोई पेज है, इसे अगर मैं यूँ कर दूँ, मतलब अगर मैं इसे इधर की तरफ यूँ लिटा दूँ, तो ये कुछ इस टाइप में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पोर्ट्रेट और ये हो गया हमारा लैंडस्केप। अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन देख लेते हैं। मार्जिन होता है, जैसे हमने यहाँ पे ये मेरा पेपर है, ठीक है, इसमें इस एरिया में यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चले। जो ये वाला एरिया है, मानो ये यहाँ पे एक एरिया है, ठीक है, मानो ये एरिया में मैं लिख नहीं सकता, ना इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें। ठीक है, अब जो ये वाला एरिया होता है, इसे कहते हैं मार्जिन। कोई भी हमें मार्जिन नैरो या फिर कोई भी मार्जिन नैरो होता है, मार्जिन नॉर्मल होता है, ये मिरर भी एक मार्जिन होता है। ठीक है, ये सारे मार्जिन होते हैं। और जो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, ये ओरिएंटेशन होती है। ये दोनों ही यहाँ पे गलत हैं, तो यहाँ पे दो, इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे असत्य हैं। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे असत्य है, सॉरी। ठीक है, मतलब हमें जो गलत है वो यहाँ पे बताना है। ठीक है, एक टेबल में केवल एक रो और एक कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये वाला सही है, पहला वाला। ठीक है, एक टेबल में केवल रो हो सकती है। ठीक है, एक टेबल में केवल एक रो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। हम 3 भी ले सकते हैं कॉलम, 5 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 71 भी ले सकते हैं, जितने हमें लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या है। ठीक है, देख लेते हैं एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आप डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में दिखाई देता है। देखो, ये आपको सीधा सीधा समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे वेब लेआउट। अब ये होते क्या है, लेआउट क्या होते हैं। जैसे व्यू के एमएस वर्ड में अगर हम आएंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एमएस वर्ड, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक्सेल है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गए एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में जो सारे व्यू के लेआउट होते हैं वो सारे इसमें होते हैं। ठीक है, हमारे व्यू वाले सेक्शन में इसमें कौन कौन से होते हैं, प्रिंट लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है, आउटलाइन लेआउट होता है, ड्राफ्ट भी होता है। ठीक है, ड्राफ्ट में क्या होता है कि कोई भी अगर हमने कोई शेप बना रखी है इमेज पे, वो अपने पेपर पे, और उसमें कुछ लिख रखा है, शेप के अदर कुछ लिख रखा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं दिखा, खाली वो जो टेक्स्ट है ना वो दिखाई देगा। जितनी भी शेप होंगी वो सारी नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है उसमें। ठीक है, आउटलाइन में बस आप इसमें पॉइंट वगैरह दे सकते हैं। अगर हमें बुलेट वगैरह होती है तो बुलेट वगैरह आउटलाइन में देना है। वेब लेआउट क्या होता है, अगर हमें वेब की, जैसे हमारा वेब ब्राउज़र होता है, अगर हमें उसकी तरह देखना है कि अगर हमारा एक डॉक्यूमेंट अगर वेब पे होगा तो कुछ इस प्रकार लगेगा, तो यहाँ पे आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है प्रिंट लेआउट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपसे ये भी पूछें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लेआउट होता है, तो प्रिंट लेआउट होता है। और अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट आता है, और बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन की बात करें तो नॉर्मल मार्जिन आता है। ठीक है, तीनों बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे रीडिंग मोड, उसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं होता है। व्यू के कोई भी ऑप्शन में, अगर मानो आपके क्वेश्चन ये होता इनमें से व्यू का कौन सा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आउटलाइन भी होता है, वेब लेआउट होता है, प्रिंट लेआउट होता है, लेकिन रीडिंग मोड कोई भी नहीं होता है यहाँ पे। रीड मोड, सॉरी, कोई भी यहाँ पे मोड नहीं होता है। तो यहाँ पे ये लिख लेना आप, जैसे भी आप याद कर रहे हो वैसे यहाँ पे देख लें। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड में हाल के, मतलब जो भी वर्जन चल रहा है 2016 में। ठीक है, होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह में मतलब फ़ॉन्ट का एक अभी बताता हूँ उसमें से। ठीक है, कौन सा चीज़ नहीं दिखाई देती है भाई, ये नहीं आपको दिखाई देता, पेस्ट नहीं, शो और हाइड नहीं दिखाई देता, और क्या नाम है आपको उसके बाद यहाँ पे चेंज केस नहीं दिखाई देता, या फिर फॉर्मेट प्रिंट, मतलब कौन सा दिखाई देता है, सॉरी। ठीक है, कौन सा दिखाई देता है, मैंने कहा यार ये तो होते नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कौन, अब ये होते क्या है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ एमएस वर्ड में किस चीज़ की बात कर रहा है। देखो, समूह की बात क्या है, देखो ये यहाँ पे ये होता है समूह इनका। ठीक है, जैसे इस पूरे का नाम यहाँ पे क्या है, इस पूरे का नाम यहाँ पे फॉन्ट है, और इस पूरे का नाम यहाँ पे पैराग्राफ है। अब वो बात कर रहा है यहाँ पे इसमें क्या चीज़ दिखाई देती है, तो चेंज केस है शायद उसमें आंसर। ठीक है, ये रहा चेंज केस। ये यहाँ पे ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, हाइलाइटर, क्लियर कलर, ये सॉरी कलर करने का। ठीक है, उसके बाद ये हो गया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन,
स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और यहाँ पे फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब वो आप बात करोगे वो कहाँ पे बाकी सारी चीज़ें, देखो कट कॉपी पेस्ट तो हमारा क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में होता है, फॉर्मेट पेंटर हो गया और आपका पेस्ट यहाँ पे इसमें हो गया ये, ठीक है। पैराग्राफ में क्या क्या मिलेगा आपको, पैराग्राफ में यहाँ पे मिलेगा तो बुलेट हो गई, अलाइनमेंट हो गया, स्पेस हो गया, इंडेंट हो गई, शॉर्ट हो गया और शो एंड हाइड, ये रहा हमारा शो एंड हाइड, ठीक है। और बॉर्डर हो गया और कलर हो गए, ठीक है। ये सारी आपको चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चेंज केस, आपको दिखाई देता है जो मैंने आपको बता ही दिया। एक बार और दिखा देता हूँ चेंज केस कहाँ है, ठीक है। ये रहा हमारा, एक सेकेंड, ये जूम क्यों हो गया, बहुत अच्छे, बैक कर देते हैं, ठीक है। ये रहा यहाँ पे, ऐसे कलर लिया मैंने, कहाँ है चेंज केस, ये रहा। शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, शिफ्ट, ठीक है। राइटिंग बेकार हो सकती है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है मुझ में, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ F3 इसकी शॉर्टकट की होती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। MS एक्सेल की वर्कशीट में जब आप कोई सेल है B3 से B3 पे अगर आप हो और B3 से G9 तक अगर आप कोई सिलेक्ट करोगे कोई भी एरिया, तो उसमें क्या लिखा आएगा। अब इसका आंसर यहाँ पे B3 है, बताता हूँ क्यों, कैसे इसका आंसर है। पहले मैं आपको एक्सेल पे लेके चलना पड़ेगा उसके लिए मुझे, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सेल ये आ गया, ठीक है। अब देखो कहाँ पे दिखाई देता है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे दिखाई देता है पहली चीज़, जो A1 लिखा है इसकी जगह यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, सपोज अगर मैं इस वाले सेल पे हूँ, ठीक है, मेरा जो पहले से सेल रखा है वो इस वाले सेल पे रखा है। अब किसी ने ये कहा है आपको करना है H4 तक सिलेक्ट करना है कोई भी डेटा, H4 तक, और ये E3 पे, तो ये इतना डेटा सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इतना डेटा सिलेक्ट हो गया। अब जो यहाँ पे कॉलम है इसमें नाम क्या लिखाएगा, इसमें हमेशा वहाँ पे आता है जहाँ से हम चीज़ें शुरू करते हैं, तो शुरू करने का मतलब ये यहाँ से E3 इसमें लिखाएगा, ठीक है। अगर मानो मेरा कर्सर J पे होता, J2 पे, और वो कहता है K8 तक आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो K8 अगर मैं देखूँ तो ये चला गया यहाँ तक के आसपास चला गया जहाँ तक है, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो लिखा था J2 आता पहली वाली, और अगर मानो यहाँ पे कर्सर होता तो यहाँ ये वाला नाम लिखा आता पहले, ठीक है। तो आपको ये देखना है कहाँ से क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे मानो एक जैसे दो सेल है, इन्हें कंपाइल करना है यानी मर्ज करना है, तो मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दूँ, यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। जैसे दोनों को एक में एक ही डब्बा बना दूँ या फिर इन सबको एक ही डब्बा बना दूँ, तो ये होता है मर्ज करना, किसी भी चीज़ का आपस में मिला देना। यहाँ पे इसका मर्ज आंसर होगा, तो इसका यहाँ पे B3 आंसर है, तो G9 G3 A1 कुछ नहीं आएगा यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देख लेते हैं IMPA, यहाँ पे इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका यहाँ पे ये है, ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जैसे हमारा POP3 होता है, मैंने आपको POP3 पढ़ाया था, ठीक है। तो POP3 की तरह ही यहाँ पे IMAP होता है, ठीक है। POP की आपको फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट में बतानी है, मैंने आपको बताई है, ठीक है, क्या होती है POP की, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में अपने दाईं मतलब प्रत्येक उसमें से, जैसे प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए हमें किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपको हर टैब में जाना है, अगले देखो बताता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट टैब क्या होता है, ये आपको क्या नाम है यहाँ पे ये लेके जाएगा आगे, जैसे हम कंट्रोल टैब करेंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, खुले प्रत्येक टैब में जाने के लिए, देखो अगर मुझे कोई भी टैब, अगर मैं कंट्रोल के साथ टैब दबाऊँगा तो ये मुझे जैसे मानो 1 टैब 2 टैब 3 टैब 4 टैब 5 टैब, 1 टैब है मैं अभी इस पे हूँ, ठीक है। मैंने अगर दबाया कंट्रोल टैब तो मैं आगे बढ़ूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा, फिर मैं वापस इस पे आ जाऊँगा, ऐसे करके मैं चलता रहूँगा, ठीक है। तो ये आगे अगर मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट टैब, तो पहले मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे आऊँगा, पहले फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर वापस यहाँ पे आऊँगा और फिर यहाँ पे आऊँगा। देखो मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। मैं इस सेल पे हूँ, ठीक है, फिर मैं इस पे आया इस टैब पे, फिर इस टैब पे आया, फिर वापस इस पे, फिर वापस इस पे, ठीक है। तो यही है, कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे चला जाएगा, कंट्रोल टैब से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर प्रत्येक की बात कर रहा है वो, तो मैं ऐसे दबा के सब में यहाँ पे आ सकता हूँ, ठीक है। अगर आप कंट्रोल 9 दबाओगे क्रोम ब्राउज़र में तो इसमें क्या होगा, आप सबसे एंड के टैब में पहुँच जाओगे। कंट्रोल पेज अप दबाओगे तो आप अगले टैब पे जाते रहोगे, पेज डाउन दबाओगे तो पिछले टैब पे दबाते रहोगे, कंट्रोल टैब दबाओगे तो आप आगे जब खत्म हो जाएगा तो वापस इस पे आ जाओगे, ऐसे चलते रहोगे। और कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाओगे तो पीछे फिर वापस इस पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी जैसे मैंने आपको एक्सेल में बताया था, जैसे अगर मैं एक्सेल में एक बार और बताता हूँ आपको, ठीक है। एक्सेल में जैसे अगर मुझे मानो अगले टैब पे आना है, मैं यहाँ पे हूँ, अगले पे आना है तो मैं टैब दबाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ टैब दबा देता हूँ, सपोज मैं यहाँ शिफ्ट के साथ टैब दबाया तो मैं पीछे आ जाऊँगा। सेम ऐसे एंटर का है, मैं यहाँ पे हूँ, मैंने नीचे एंटर दबाया तो मैं नीचे आ गया। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ एंटर दबाता हूँ तो मैं यहाँ पे ऊपर आ जाऊँगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे देखना है, ठीक है, कहाँ पे मैं हूँ, किस टाइप में मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे URL के किससे संबंधित,
नहीं, एक भाग नहीं है, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, कोई भी जो प्रोटोकॉल होता है, जैसे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो वो हमारा URL वगैरह से लिंक होता है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद डोमेन नेम तो मेन होता ही है। क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है, जो भी URL में आप एम्परसेंट वगैरह के साइन देखते होंगे और क्वेश्चन मार्क वगैरह के साइन होते होंगे, तो इसे यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस होता है आपके कंप्यूटर का एड्रेस होता है। कंप्यूटर जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, तो उसका हमारे मतलब कोई भी जो बाहर की चीज़ें उनसे मतलब नहीं होता, ऐसे सेम है हमारे कंप्यूटर का ये एड्रेस है, इसका URL से कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। MS एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल को कनेक्ट और एक नए बड़े सेल को में संयोजित करने, अच्छा ये वही कह रहा है, मर्ज एंड सेंटर कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको अब बिल्कुल अभी समझाया थोड़ी देर पहले, ठीक है। अगर आपको एक सेल है, उसे क्या नाम है, बहुत सारे सेल हैं सपोज से, ठीक है। आपको सबको कंपाइल करके एक बनाना है, मानो कंपाइल करके, तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर्ज MERG, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। राइटिंग में फिर से बता रहा हूँ, बेकार हो सकती है, इसलिए मैं स्पेलिंग भी बोल रहा हूँ, MERG, ठीक है, CNTR। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर्स का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्लोर और सीलिंग बहुत बार आ चुका है। अगर अभी तक आपने एक भी वीडियो नहीं बताई फ्लोर मतलब देखी है, तो देखो अधिकतर जितनी भी मैंने वीडियो बनाई सब में ना फ्लोर और सीलिंग पक्का आया है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोर और सीलिंग का सेम आंसर है यहाँ पे, ठीक है। इसका यहाँ पे आंसर 7 है, मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे फ्लोर और सीलिंग में क्या होता है, जैसे मानो ये यहाँ पे बाद वाली वैल्यू बताता हूँ। फ्लोर माने आप मान सकते हो छत, जमीन, और सीलिंग माने मान सकते हो छत, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। फ्लोर की बात करते हैं, यहाँ पे फ्लोर क्या होता है, जैसे यहाँ पे 3 है ये, ठीक है, और यहाँ पे अगर मानो 4 होता सपोज, तो मुझे क्या बताना है यहाँ पे कि भाई इससे कम ऐसी कौन सी संख्या है जो इससे डिवाइड हो रही है, इससे कम, या तो यही, या अभी देखो आपको पता है 4 तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे इसका आंसर 3 होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर 3 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे का यहाँ पे आंसर 3 होगा। अगर मानो यहाँ पे आंसर है, अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर मानो यहाँ पे यही है, तो यहाँ पे देखो इससे छोटे हमें जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे यही वाला ऑप्शन है, तो ये इससे पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा। सपोज अगर यहाँ पे 3 मैंने लिखा, और यहाँ पे अगर 8 होता, तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता तब होता 6, क्योंकि एक नीचे आना है हमें, ठीक है। नीचे की तरफ इससे ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ पे 6 है। और यही बात अगर हम सीलिंग में देखें, तो सीलिंग माने छत, यानी कि ऊपर की ओर, ठीक है। अब सीलिंग में देख लें यहाँ पे 4, अब ये चीज़ इससे पूर्णतः कट रही है, तो यहाँ पे यही इसका आंसर है। सपोज अगर यहाँ पे होता 5, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 4 और यहाँ होता 5, तो अब ये इससे पूर्णतः तो जाने, लेकिन सीलिंग माने छत होता, यानी कि हमें आगे जाना है, तो आगे क्या है इसके 8 है इसके बाद, ठीक है। अगर मानो यहाँ पे 3 होता तो क्या होता, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, तो यहाँ पे आंसर हो जाता 0। और सेम ऐसा हमारा उसमें भी 3 होता, तो सॉरी तो भी यहाँ पे 4 होता। लेकिन अगर फ्लोर वाली बात कर रहे हैं, तो फ्लोर वाले केस में अगर ये होता, तो वो जो नीचे की तरफ होता वहाँ पे 0 हो जाता, ठीक है। सॉरी मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार आप सीलिंग वाला देख लेना। सीलिंग और फ्लोर वाला मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे काफ़ी वीडियो में आ चुका है सीलिंग और फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इसका आंसर हो जाएगा, 4 जमा में तो 7 यहाँ पे इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। तो यार उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो मुझे लग रहा है बहुत लंबी चली गई है, ठीक है, पर मेरे हिसाब से आपके काम की होगी। जो भी मैंने बताया सर आप देख लेना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।